नमस्कार किसान भाइयों, मैं श्रवण हरोड़ कोर्टेवा कंपनी में मालवा क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रतिनिधि के तौर पे कार्यरत हूँ। और आज हम यहाँ पर हमारे जीतू जी किसान के पास में आए हैं और हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आर्म का जो उन्होंने इस्तेमाल किया था उसको देखने के लिए आए हैं कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्म अगर इस्तेमाल किया है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो अगर हम बात करें इनके खेत पे, हम अगर स्ट्रॉन्ग आर्म के जो रिज़ल्ट देखते हैं तो जो हमको देखने को मिला है कि जो स्ट्रॉन्ग आर्म से जो चौड़ी पत्ती के जो मुख्य खरपतवार होते हैं, जैसे कि हम बात करें हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है फुलकिया, बोखना, बोकनी, गाजर घास, दूधी, ये खरपतवार हमको यहाँ पर बिल्कुल भी उगे नहीं है, जिसके कारण हमारे किसान की जो फसल है वो ज़्यादा स्वस्थ है। और इसमें सोयाबीन में किसी भी प्रकार से खरपतवारों के साथ कोई कंपटीशन भी देखने को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हमारी जो फसल है अच्छी है, बढ़वार अच्छी है और इस पर किसी भी प्रकार का कोई जो ग्रोथ है उस पर भी किसी प्रकार का कोई असर नहीं देखने को मिला है और हमारी सोयाबीन की फसल ज़्यादा स्वस्थ हमको देखने को मिली है। और जो बात करें अगर हम स्ट्रॉन्ग आर्म की, तो स्ट्रॉन्ग आर्म जो इन्होंने जो दवाई का इस्तेमाल किया था बुआई के 3 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल किया था, जिससे कि सबसे पहला जो फ़ायदा इनको ये मिला कि पहले ही दिन से हमारे खरपतवार नियंत्रित थे और हमारी फसल में किसी भी प्रकार से कोई क्रॉप शॉक भी नहीं था और हमारी फसल ज़्यादा स्वस्थ रही, इनको डालने में भी ज़्यादा आसानी रही। और जो खरपतवारों के कारण जो हमारी फसल में जो खाद का जो उपयोग होता है वो भी पूरा के पूरा हमारा स्ट्रॉन्ग आर्म डालने से हमारी फसल में खाद का भी अधिकतम प्रयोग हुआ, जिससे कि हमारे किसान काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वर्षों में हमारे जो किसान भाई है उनके लिए स्ट्रॉन्ग आर्म दवाई एक वरदान सिद्ध होगी और यह आने वाले वर्षों में दवाई का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग आर्म की, तो जो इसका जो डोज है वो 12.4 ग्राम 1 एकड़ में जाता है, जिसमें हमको 150 से 200 लीटर पानी 1 एकड़ में इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग आर्म डालने के लिए जो सावधानियां जो बरतनी चाहिए, उसमें सबसे पहले तो अपना जो खेत में जो है नमी पर्याप्त होनी चाहिए, तभी आप बुआई करें। दूसरा, आपका खेत एक समान एक समतल होना चाहिए, जो ढेले हैं वो मेढ़े हैं वो नहीं होने चाहिए। तीसरा, आप ये जरूर करें कि आप कम से कम उसमें कट नोजल से ही दवा का स्प्रे करें। और चौथा, अगर हम बात करें तो पानी की जो मात्रा है 150 से 200 लीटर पानी आपका 1 एकड़ में जाना चाहिए और बुआई के 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको दवाई का इस्तेमाल करना है। तो अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग आर्म की, तो स्ट्रॉन्ग आर्म अगली फसल के लिए, जैसे कि अपने हमारे क्षेत्र में जो फसल लगती है गेहूं, चना, प्याज, लहसुन, मटर, आलू, इन सभी फसल के लिए स्ट्रॉन्ग आर्म पूर्णतः सुरक्षित है। इससे किसी भी प्रकार का अगली फसल पर कोई नुकसान नहीं है। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग आर्म के फायदों की, तो सबसे पहले तो खरपतवारों पर पहले ही दिन से अंकुरण पर रोकथाम। दूसरा, हमारी फसल में कम से कम खरपतवारों और फसल के बीच में कम से कम कंपटीशन। तीसरा, हमारी फसल का खाद का जो उपयोग है वो पूर्णतः उपयोग और हमारी जो फसल है जिससे ज़्यादा स्वस्थ फसल रहेगी, जिससे हमारा पैदावार ज़्यादा मिलेगी। ये हमारे स्ट्रॉन्ग आर्म डालने के मुख्य 5 फायदे हैं।